न्यूज नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं रीनू। सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों फुल एक्शन मोड में हैं। अधिकारियों को मंच से सस्पेंड करने का फैसला सुनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती दिखाते हैं, जनता की समस्याओं का हल भी ऑन द स्पॉट कर जाते हैं। भोपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीएम शिवराज का काफिला गुजर रहा था। न्यू शबरी नगर की जनता पानी से परेशान थी। नगर निगम कमिश्नर को आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया। जब लौट कर आए तो तस्वीरें बदल चुकी। जनता फूल माला लिए स्वागत में खड़ी थी। सीएम शिवराज को जनता का प्यार यूं ही नहीं मिलता। मामा अपने सूबे की जनता के लिए हर मुश्किलों में खड़े नजर आते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किलें सामने आए तो बुलडोजर चलवाते हैं। छोटी सी भी समस्या हो तो फैसला ऑन द स्पॉट कर जाते हैं। ताजा मामला भोपाल के न्यू शबरी नगर का है। सीएम का काफिला इधर से गुजर रहा था। जनता पानी के लिए परेशान थी। फिर क्या था, पानी के लिए परेशान हो रही जनता के बीच खड़े होकर मुख्यमंत्री ने निगम कमिश्नर को फोन लगाया, मौके पर बुलाया और आधे घंटे के अंदर समस्या के समाधान का अल्टीमेटम दे डाला। ये कौन सी जगह है? न्यू शबरी नगर। न्यू शबरी नगर में आओ, यहाँ पे देखो पानी की व्यवस्था। अभी मैं यहाँ से बता के जा रहा हूँ। यहाँ देख के पानी की समस्या का समाधान करो। लोग खड़े उनको देखो। न्यू शबरी नगर। हाँ, और अभी मैं आधा घंटा में लौट रहा हूँ तो फिर मैं आके पूछूंगा। जी सर, पुरानी ट्यूबवेल चालू है। यहाँ रुको, नगर निगम कमिश्नर आ रहा है, करेगा तुम्हारी व्यवस्था। बाद में फिर मैं लौट के देखूंगा। थैंक यू सर। काय को चिंता करते हो, मैं तुम्हारे धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जैसा वादा किया था ठीक वैसा ही किया। आधे घंटे बाद सीएम अपने कार्यक्रम को खत्म करके फिर से उसे न्यू शबरी नगर पहुंचे, जहां पानी से परेशान जनता गुहार लिए खड़ी थी। लेकिन आधे घंटे बाद ही तस्वीर बदल गई थी। वहीं जनता और जनता के प्रतिनिधि फूल लिए सीएम के स्वागत में खड़े थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी कृपा से इतना कुछ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं संतोष थाना जनप्रतिनिधि यहाँ से आई हूँ। आपका धन्यवाद ये जैसा आप आए, जैसा भी काम हो वो काम कंटिन्यू हो जाए। तो वैसा नहीं है, आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। नहीं सर, सब लोग ने बढ़िया काम इसकी क्या जरूरत है? तो वैसे सर आपकी दो मांगे थे। तो ये है कि ऑल्टरनेट इशू जो रोज पानी मिलता है तो नई पाइपलाइन से। सर धन्यवाद। दूसरा इनका है कि बोरिंग है, वो भी बोरिंग तो कराई दी ना। बोरिंग करा दी। देखो ये मुझे तो बर्तन लेके दिखे, मुझे पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ। यानी आधे घंटे में जनता की समस्या का समाधान हो चुका था। मामा भी मुस्कुरा रहे थे और परेशान जनता के चेहरों पर भी खुशी झलक रही थी। हो भी क्यों ना, आधे घंटे में सीएम ने इस तपती गर्मी में उन्हें पानी की सौगात जो दी थी। यानी शिवराज के राज में फैसला ऑन द स्पॉट होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। न जनता की परेशानियों से समझौता, न लॉ एंड ऑर्डर से, प्रोटोकॉल से अलग भी जनता की मदद के लिए तैयार हैं। भोपाल के एक इलाके में जनता पानी से परेशान हो रही थी। निगम कमिश्नर को फोन लगाया, आधे घंटे में मसला हल कराया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। ये फैसला ओबीसी वर्ग के लिए राहत तो इस मुद्दे पर लंबी अदालती लड़ाई लड़ चुकी शिवराज सरकार के लिए बड़ी जीत है। इधर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन इस तंज के साथ कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण तो अब भी नहीं मिला। पॉलिटिकल माइलेज के लिए कांग्रेस निकाय चुनाव की उम्मीदवारी में 27% ओबीसी आरक्षण देकर माहौल बना रही है। और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इन दो बयानों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सिरे से सार तक की पूरी कहानी है।
पहला भाषण उस वक्त का है जब ओबीसी आरक्षण को लेकर अदालती लड़ाई शुरू हुई थी। दूसरा तब जब शिवराज सरकार की एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाने का फैसला दिया। कांग्रेस ने एक पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर है ये फैसला पंचायत और निकाय चुनाव की देहरी पर खड़े एमपी में नए सिरे से सियासत का मुद्दा बन गया है। अब तथ्यों के साथ दावे कि ओबीसी का असल हितैषी कौन है, बीजेपी में खास क्रेडिट पिछड़ा वर्ग आयोग को भी दिया गया, जिसकी रिपोर्ट ओबीसी वर्ग के लिए राहत का फैसला देने की एक वजह रही। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारा ओबीसी कमीशन और हमारे नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन के साथ होंगे, उनको अवसर मिलेगा। इसलिए मैं ओबीसी समाज वर्ग के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को ये बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस सवाल के साथ कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ तो अब भी नहीं मिला। स्थितियां वैसे ही हो चुकी जैसे पहले थी। मैंने बीजेपी के माध्यम से उनको कोई नई चीज नहीं मिली है, खोई हुई दुनिया उनके पास वापस आ गई है। अब इसको वो अगर अपना विक्ट्री समझते हैं, अपनी जीत समझते हैं, तो ये तो बहुत दुखद बात है। बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी थी, जो अपने पेश करने थे, जो पॉइंट्स पेश करने थे, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पिछले जजमेंट में 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इसे हम स्वीकार नहीं करते। तो आज अगर 50% तक जाने का मतलब है कि 14% होगा। 14% अच्छा है, 14% होगा, पर यह न्याय नहीं है। तो इसके लिए क्या कांग्रेस भी न्याय के लिए गुहार लगाएगी? हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब तक हमारा पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुए तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो 16% एससी वर्ग और 20% एसटी वर्ग को पहले से जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसके बाद ओबीसी वर्ग को 14% ही आरक्षण मिलेगा। हालांकि अलग अलग वर्ग की आबादी के हिसाब से ये प्रतिशत बदल भी जाएगा। मसलन यदि किसी निकाय में एससी एसटी का आरक्षण मिलाकर 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक ओबीसी वर्ग का आरक्षण होगा। असल में निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण दूर की कौड़ी है, जिसके असर 2023 नहीं 2024 के आम चुनाव तक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निकाय और पंचायत चुनाव पर अब सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के साथ चुनाव को हरी झंडी दे दी है। शिवराज सरकार इस सुप्रीम फैसले को बड़ी जीत मान रही है, क्योंकि शिवराज सरकार की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आरक्षण पर सियासत लगातार अभी भी जारी है। तो वहीं आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी से शिवलिंग का एक वीडियो सामने आने का दावा किया गया और ये विवाद बवंडर में तब्दील हो गया। अब विवाद से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ती जा रही है। लेकिन विपक्ष अब भी चुप है और ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी खामोशी क्यों है। लक्षण बता रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इन दो तस्वीरों को। मसलन इस विवाद को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बार बार विपक्षी दलों पर उंगली उठा रहे हैं। ज्ञानवापी का मसला आया, हिजाब का मसला आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको मालूम कि मुसलमान तो डराओ, इसको डराओ और डरा कर वोट हासिल कर लो।
ओवैसी के इस सवाल के बाद विपक्ष ने भी बोलने में देर नहीं की और इस पूरे मुद्दे को सुनिए क्या करार दे रहे हैं। ये जो मुद्दा उछाला गया है ज्ञानवापी मस्जिद का, इसलिए उछाला गया, ये स्मोक स्क्रीन है, लोग इसमें उलझे रहे। और अब आजादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल कहा जाए कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि आगे आने वाले 2024 के लिए और जो इस बीच में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है। तो ज्ञानवापी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आगे कुएं की दीवारें नजर आ रही हैं। फिलहाल पता नहीं चल पाया कि कुएं में आखिर क्या है, लेकिन इसे भी मंदिर से जोड़ते हुए वायरल किया जा रहा है। ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाने वाली है। आगे बढ़ेंगे। धरना प्रदर्शन को लेकर विपक्ष ने जेल भरो आंदोलन किया तो सीएम भूपेश बघेल ना अब उनके आड़े हाथों लिया। सीएम बघेल ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है, आसमान पर चीजों के दाम हैं, लेकिन बीजेपी वाले मौन हैं। महंगाई पर बीजेपी धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी वो काले कानून लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश भर में। हमने केवल इतना कहा है कि आप यदि कोई आंदोलन प्रदर्शन कोई भी करे तो शासन को जानकारी ले ले, अनुमति ले ले, क्योंकि आम जनता की से परेशानी होती है। कहीं भी कोई धरना में बैठ जाए, कहीं कोई आंदोलन कर दे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बन सकती है। तो ये जानकारी देने में उनको तकलीफ क्या है? सीएम भूपेश बघेल जिस काले कानून की बात कर रहे हैं, दरअसल ये नाम बीजेपी ने ही दिया है और इसी के विरोध में कुछ दिनों पहले ही प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया है। धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार ने कुछ दिनों पहले ही कुछ नियम लागू किए। बीजेपी इसी का विरोध कर रही है, लेकिन सीएम बघेल ने बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरा है कि अगर प्रदर्शन ही करना है तो महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी प्रदर्शन करे। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन कर रही है कि रेल बंद हो गया, यहाँ पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए भाई कोयला पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पैसेंजर ट्रेन बंद करना पड़ रहा है। आज पावर सेक्टर के अलावा दूसरे जो सेक्टर में जो कोयले की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से स्थिति हो रही है। इसके बारे में आंदोलन क्यों नहीं करते? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, आम जनता से जुड़ा हुआ है। सीएम बघेल का कहना है कि बीजेपी उन मुद्दों को मुद्दा बना रही है जो दरअसल मुद्दा है ही नहीं, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर मौन धारण कर रखा है। इसलिए बीजेपी से सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किया है कि बीजेपी महंगाई और तमाम दूसरे मुद्दों पर मौन क्यों है। पेट्रोल का, रसोई गैस का, डीजल का, उसके साथ साथ अब खाद्य तेल, उसकी कीमत और पदार्थ सामानों की कीमतें बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मौन क्यों? सीएम बघेल जहां बीजेपी के धरना प्रदर्शन के नियम कानून को लेकर विरोध जताने को गलत बता रहे हैं और उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे पर धरना प्रदर्शन का सुझाव दे रहे हैं, तो वहीं रमन सिंह अब इस कानून के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। ये अकेले छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के कानून बनाया गया है और इतने सरकार इतनी डरी हुई है, और हम लोगों का प्रश्न यही है कि सामाजिक जुलूस पे, धार्मिक जुलूस पे, राजनीतिक जुलूस पे, प्रदर्शन पे, धरना पे ये सरकार इतना 40-3 साल होते होते इतनी भयभीत क्यों है? जनता से क्यों डर रही है? मामले को लेकर वकीलों से राय लिया जा रहा है और उनसे बात करके न्यायालयीन प्रक्रिया में भी हम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल सूबे में सियासी पारा गर्म है क्योंकि चुनाव का मौसम है। शंखनाद भले ही ना हुआ हो, लेकिन शुरुआत तो हो ही गई है। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ कोई न कोई मुद्दा गर्म ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो धरना प्रदर्शन के नए नियम पर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार हो रही है और इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं को घेरा। सीएम का कहना है कि महंगाई के मुद्दे पर मौन क्यों है बीजेपी। हालांकि बीजेपी अब इस मुद्दे को कोर्ट ले जाने के मूड में है, यानी आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा सियासत में छाया रहेगा। आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर में अब इंदौर की तर्ज पर नगर निगम ने रात में सफाई का प्लान बनाया है, लेकिन खास बात यह है कि दुकानदारों को 2 दिन की मोहलत देकर समझाइश दी जा रही है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें और इसके बाद भी यदि कचरा फैलाते पाए गए तो दुकानों को 3 दिनों के लिए सील करने और सुधार नहीं होने की स्थिति में ट्रेड लाइसेंस रद्द का फैसला किया गया है। राजधानी की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए रायपुर नगर निगम ने सफाई को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब रात्रिकालीन सफाई के दौरान बाजारों में दुकानदारों को 2 दिनों तक समझाइश दी जाएगी, जिसके बाद भी अगर गंदगी फैलाई जाती है तब जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालात में सुधार नहीं होने पर दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा और फिर भी नहीं सुधरे तो रायपुर नगर निगम सीधे दुकानदारों के ट्रेड लाइसेंस रद्द कर देगा। मनसा सीधा साफ है, हम साफ सफाई पर पूरे तरीके से हमारा फोकस है और जिस तरीके से देश में हम 6वें नंबर पे आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी शहर नंबर 1 पे आए। और दूसरी चीज़ ये है कि समझाइश का मतलब ये है कि आपको 2 बार समझाइश दी जाएगी, नहीं जाएगा फिर आपको फाइन, उसके बाद आपका लाइसेंस जब्त, ऐसी बहुत सारी हमको थोड़ा बहुत कठोरता भी हमको बरतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शहर की सफाई के लिए ये ज़रूरी भी है, इसलिए हमने नियमित रूप से 2 टाइम सफाई चालू करी है। जरूरी है, इसके लिए नगर निगम कितना प्रयास करेगा अपने यहाँ से सफाई करने के लिए। लोग दुकान का कचरा पूरा बाहर फेंक देते हैं, ना डस्टबिन रखे ना कुछ नहीं, शाम को कचरा गाड़ी आता है उसमें गाड़ी में डालते नहीं है, तो गलत है ना। ये तो सही है नगर निगम जो कर रही है, ऐसा एक्शन लेना जरूरी है। यहाँ पे सभी दुकान के सामने डस्टबिन होना चाहिए और ऐसे कहीं भी कचड़े फेंकने नहीं चाहिए, मतलब डस्टबिन पे ही फेंकना चाहिए, तभी ये हो सकता है नंबर 1। काफी कुछ काम तो पहले से हुआ है बेहतर, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। जैसे जो आती है गार्बेज वैन, उसका टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है। कभी वो किसी मोहल्ले में सुबह ही आ जाती है, कभी दोपहर को आती है। जैसे अब हमारा ही आनंद नगर है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए कि ये ना यूज करें। हाँ, वो उसकी वजह से जो मतलब असल प्रदूषण है वो हो रहा है, दिक्कत उसमें नालियों का चौक हो जाना, ढेरों मतलब प्रॉब्लम्स है उससे। आने वाले जनरेशन को भी सफर करना पड़ेगा उससे। सफाई तो सबको चाहिए और अच्छी बात है, और ऐसे काफी क्लीन हुआ है पहले से, तो अच्छी बात है और अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। कचरा है कहीं हमें नुकसान ही पहुंचाता है, हमारे शहर को नुकसान पहुंचा रहा है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे समाज सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर इसका डिस्पोजल के लिए अगर ये सख्त नियम ला रहे हैं, तो जिस टाइप से कोरोना काल में सख्त नियम थे तो सब लोगों ने मास्क को लाया था, सबने उसको फॉलो किया था, और उसी प्रकार से अगर ट्रेडर्स के लिए भी अगर ये लाते हैं ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स, तो मे बी 1 ईयर में हमारी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। दरअसल इंदौर की तर्ज पर रायपुर की सड़कों और बाजारों में भी रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सफाई को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है, जिनमें शहर के सभी 10 जोन के 60 बाजार क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है और इसी के साथ 135 अधिकारियों को इसकी निगरानी का प्रभार दिया गया है। इसमें सफाई सुपरवाइजर, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही उप अभियंताओं और सहायक अभियंताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि सफाई के लिए अब सख्ती जरूरी हो गई है। जो हमारे कमर्शियल इलाके हैं वो पूरा कल 1 नंबर से लेकर 10 नंबर जोन तक के कल रात में सफाई हुई है, और मुझे लगता है कि जब ये दिन में और रात में भी सफाई होने लगेगी तो जो शहर की कल्पना या जो स्वच्छता संरक्षण में जो हमारी प्रथम आने की जो हमारी इच्छा है या पूरे शहर वाले की इच्छा है, ये जरूर पूरी होगी। जो हमारे NGOs हैं, उन NGOs को हमने एक वार्डों को भी उनको गोद में दिया है, तो मुझे लगता है कि ये सब देने से, ये सब लोगों के बराबर बांटने से, तो जो हमारा जो वो है कि लोगों तक मैसेज जाए, सूखा कचरा, गीला कचरा, गाड़ी में कचरा दो, कचरा मत फेंको, तो ये सब कुछ हो जाने के बाद तो मुझे लगता है कि हमारा जो शहर है क्लीन, एकदम जो साफ सुथरा, क्लीन और ग्रीन दोनों दिखने लगेगा। दुकानदारों को अब 2 दिन की मोहलत देकर समझाइश दी जा रही है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें और निगम की सफाई मित्र गाड़ी लेकर आए तो उन्हें कचरा सौंपा जाए। इसके बाद भी अगर कचरा फैलाए पाए जाने पर संबंधित दुकानों को 3 दिनों के लिए सील करने और सुधार नहीं होने की स्थिति में ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जाएगा। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।
तो राजधानी रायपुर स्वच्छता की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है, लेकिन निगम अब नंबर 1 बनने की तैयारी में जुटा है और इसलिए अब स्वच्छता को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। 2 दिनों की मोहलत देकर पहले समझाइश दी जाएगी, नहीं माने तो 3 दिनों के लिए दुकान सील होगी, ट्रेड लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। और इसी के साथ प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।